हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, इन दिस वेरी मोमेंट वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे जो मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, रिगार्डलेस मेल हैं या फीमेल, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हैं। और आपकी जो भी सिचुएशन है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप सब के लिए ये वीडियो ओपन है। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। और मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी और मैं आप लोगों को बता दूँगी, यूट्यूब पर ही मैं पोस्ट कर दूँगी किस टाइम पर मैंने लाइव आना है, किस दिन आना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आखिर में हम कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँ। वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। इसके अलावा बहुत से लोग थर्ड पार्टी के हवाले से क्वेश्चन करते रहते हैं। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ कि मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर बहुत से वीडियोस की हैं, सब टाइमलेस हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियोस में जाइएगा और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। उसमें थर्ड पार्टी के हवाले से तमाम क्वेश्चंस जो आपके जहन में हैं, कब ख़त्म होगी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को, सारे क्वेश्चंस हैं आपके उसके अंदर। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, तो मैंने वो वीडियोस वहाँ पर हैं, आप जाके देखिए और आई होप कि आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। स्पिरिट हमें बताइएगा कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। लव ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, लविंग एनर्जी में है, केयरिंग एनर्जी में है, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में है। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपको एज अ स्टार देखते हैं लिटरली, और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं कमिटमेंट के साथ, लव ऑफ़र के साथ, आपसे मिलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वाओ, आप देख लीजिए आपके सामने ये सारे कार्ड्स आए हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं राइट ऑफ द बैट। वो यही सोच रहे हैं इन दिस वेरी मोमेंट, वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात करनी है, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करनी है, आपको लव ऑफ़र करना है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में है इस वक्त। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे फील योर प्रेजेंस एंड दे वॉन्ट टू मीट यू। यस, क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं इन दिस वेरी मोमेंट। वो ये सोच रहे हैं कि आप लोगों का लव कितना डिवाइन है, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने क्रिएटिव, कितने आर्टिस्टिक हैं। आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता है, और आप ही वो आखिरी कप हैं जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। विद द 9 ऑफ कप्स शायद उन्हें ज़िंदगी की हर चीज़ मिली है, सारे गोल्स उन्होंने अपने अचीव कर लिए हैं, और एक लास्ट चीज़, एक आखिरी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट करेगी वो आप हैं। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, राइट ऑफ द बैट मुझे नज़र आ गया है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ये भी मैं अभी देखूंगी, और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी देखूंगी। लेकिन अभी राइट ऑफ द बैट जो चीज़ें आई हैं वो आपके सामने हैं कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस वक्त सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे मिलना है। उनके जहन में कोई इंसान है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे वो खोना नहीं चाहते हैं। आप वो इंसान हैं जो उनकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आता है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराता है, जो उन्हें वर्दी फ़ील कराता है, जो हमेशा उनके लिए मौजूद होता है जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। और शायद अब वो टाइम आ गया है कि वो
इन रिटर्न आपको भी उतना ही प्यार दें, वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन वो कब इस पर एक्शन लेंगे ये भी हम अभी देखेंगे। लेकिन उनके जहन में, क्योंकि हमने पूछा है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत हैवीली सोच रहे हैं, इनलाइटनमेंट हो रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, या आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप देख लीजिए नंबर्स किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं। नंबर 1 किसी के लिए हो सकता है, 1 बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता हो। नंबर 17 देख लीजिए नंबर्स किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं। तो वो आपसे मिलने का सोच रहे हैं, वो आपसे यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बेशक ये एक छोटी कमिटमेंट, छोटा गिफ्ट होगा, लेकिन रियल लाइफ में होगा। ये सिर्फ ख्यालों में नहीं होगा, बल्कि असल ज़िंदगी में आपके घर या तो आएंगे या आपसे मिलेंगे, आपको कोई गिफ्ट देंगे। किसी का बर्थडे हो सकता है उस पर दें। किसी की शादी हो सकता है उस पर आप लोग मिलें। किसी ना किसी तरह से आप लोगों की मीटिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें वो आजकल सोच रहे हैं कि आपसे कैसे मिलना है, आपसे कैसे बात करनी है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, वाओ, कितना खूबसूरत कार्ड आया, 1111 कार्ड। तो बिल्कुल ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये कनेक्शन। नंबर 4 है, 4 देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि ऑलरेडी इनसे शादी कर चुके हैं। वी हैव द डेविल। ओके, हो सकता है कुछ लोग इनसे शादी कर चुके हैं, लेकिन मसाइल पैदा हो रहे हैं शादी के बाद भी। लेकिन वो शादी आपसे करना चाहते हैं अगर नहीं हुई है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द हर्मिट। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि दुनिया से कट रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं, लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं डीपर लेवल पर, सोल लेवल पर। और काफ़ी अरसा डेवल एनर्जी में रहे और शायद अब भी उससे गुज़र रहे हों, लेकिन निकलना चाह रहे हों। ये डेवल एनर्जी मुझे इस केस में, यानी आप लोगों की रीडिंग में, मुझे एडिक्शंस नहीं लग रही। हाँ, कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस हो सकती हैं ये डेवल एनर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके घर वाले इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, और शायद इनके फैमिली मेम्बर्स इनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे रिश्ता नहीं करना है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं, और वो रिलेशनशिप इनका टॉक्सिक है, एब्यूज़िव है, और उस रिलेशनशिप से निकल कर अब ये आपकी तरफ आएंगे। हमारे पास 2 बार फैमिली कार्ड्स आए हैं, ये भी एक कंप्लीट फैमिली कार्ड है, लेकिन ये सेलिब्रेशंस का कार्ड भी है। एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी फैमिली का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, वो रिलेशनशिप उनके लिए टॉक्सिक है, और अनविलिंगली उन्होंने उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया। अब कुछ भी वजह हो सकती है, हो सकता है फॉर द टाइम बिंग उन्हीं में इन्वॉल्व हों और उनकी तरफ चले गए हों, लेकिन जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो उन्हें पता चला कि वो उनके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, उनकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है, और वो वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ शादी में हैं, शादी कर चुके हैं, और अब वो उस शादी को ख़त्म करके, कोडिपेंडेंसी को और उस डेवल एनर्जी को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिल्कुल, विद क्लैरिटी, विद लव, विद पैशन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं। और वो कंपैरिजन कर रहे हैं आपका और उस शख्स का जिसके साथ वो इस वक्त हैं, और उस कंपैरिजन में उनको पता चल रहा है कि आपका लव कितना डिवाइन था और आप उनका बेस्ट परफेक्ट मैच थे, और आपको ठुकरा कर उन्होंने कहीं और शादी कर ली। लेकिन आजकल वो उनके साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, और अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि क्या करें कि इस शादी से निकल आएँ बाहर। आजकल वो प्लान कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि व्हाट आर दे डूइंग। तो आजकल वो प्लान कर रहे हैं कि इस डेवल एनर्जी से, इस रिलेशनशिप से कैसे निकलना है जिसमें वो फंस चुके हैं बुरी तरह, और वो उनके लिए बड़ा टॉक्सिक है।
तो इस रिलेशनशिप से वो निकलना चाहते हैं, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है, और वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेडली कॉल करें, क्योंकि वो आजकल डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनका दिल उनसे ये कह रहा है कि वो जल्दी से आपको कांटेक्ट करें, आपसे मिलें, आपको क्लियरली बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्यों उन्होंने शादी की थी, और उनके साथ किस तरह के उनके टर्म्स हैं। ओके, अब हम ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो भी कोई यहाँ पर स्ट्रांगली हो सकता है। यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रांगली है। यहाँ पर सेजिटेरियस हो सकता है कोई। ये तो बहुत सारे आगे, तो ये मैं नहीं लूँगी, ये एक कार्ड में रख लूँगी। आप देखिए कि रिलीज़ करने का टाइम आ गया और आपके पार्टनर ये इस वक्त सोच रहे हैं। कार्ड आपके सामने आया कि इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं उस पार्टनर को जिसके साथ वो इस वक्त हैं, द डेविल। और ये टाइम है कि अब वो इस पर हैवीली सोच रहे हैं और वो रिलीज़ कर देंगे, निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से इस नेगेटिव एनर्जी को और आपकी तरफ आएंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। वाओ, कोई लिब्रा भी हो सकता है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई, तो एक्वेरियस भी हो सकता है कोई। आप देख लीजिए आपसे क्या मैच करता है। वर्गो भी हो सकता है, वर्गो भी स्ट्रांगली है यहाँ पर। तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, जैसे ही ये इसको रिलीज़ करेंगे अपने पार्टनर को जिसके साथ वो अभी हैं, ये उनके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, कार्मिक लेसन देने के लिए कोई आए हों। हो सकता है कि इतना प्यार और इतनी कदर आपकी वो पहले ना करते हों जितनी इस पार्टनर से मिलने के बाद वो आपकी कदर करेंगे। तो ज़िंदगी में हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग डाले जाते हैं डिवाइन की तरफ से कि हम कुछ सीखें, कोई लेसन लें, और फॉर ग्रांटेड ना लें हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं उनको। और शायद इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने प्रेशियस थे और आपके पास उन्होंने वापस आना है। आप देखिए आपके सामने कार्ड्स आए, वो रिलीज़ करेंगे इस पार्टनर को जिसके साथ वो अभी हैं, और रिलीज़ करने के बाद, उनको छोड़ने के बाद आपकी तरफ आएंगे और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपका एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। रोमांस एंजल्स में से देख लेते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड को ओपन रखिए। आपके पार्टनर आपसे डिफरेंट हो सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं, और शायद ये बातें उन्हें भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और वो रियलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने रियलाइजेशन में बहुत देर कर दी हो और आप किसी और के साथ अब सेटल डाउन होना चाह रहे हों, ये भी हो सकता है। आप मैसेजेस को वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। आप देखिए आपके सामने कार्ड्स आए हैं, पहले हमारे पास द डेविल आया एंड देन वी हैव कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो ये एडिक्शन से ज़्यादा वही रिलेशनशिप लग रहा है, वही टाइज़, वही डिपेंडेंट रिलेशनशिप, वही टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है जो किसी और के साथ उनका है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये शादी भी हो सकती है किसी और से जो उन्होंने की हुई है, और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और अब वो बिल्कुल इसके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने ख़त्म करना है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो उस पार्टनर को छोड़ देंगे, इसलिए आप लोगों ने सैड नहीं होना है अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही है, अगर आपका दिल आपको ये कहता है। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। तो उन्हें रिग्रेट है इस बात का, कुछ हर्टफुल बातें शायद पास्ट में उन्होंने आपसे कही हैं और अब उन्हें रिग्रेट है कि काश उन्होंने वो सब बातें आपसे ना कही होती, काश वो आपको छोड़कर ना गए होते, काश उन्होंने आपके साथ ऐसा ना किया होता। ये सारे रिग्रेट्स उनके दिमाग पर हैं और इस वक्त इन दिस वेरी मोमेंट वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आपके पास आना है, आपसे मिलना है। समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। तो बिल्कुल उनको पता चल गया है कि क्या मिसिंग है, आप हैं। उनको पता चल गया है, उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप मिसिंग हैं उनकी लाइफ से। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, उनको डर लगता है आगे आने में, उनको डर लगता है फॉरवर्ड मूवमेंट से। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। वो आपसे कह रहे हैं कि उस वक्त जो उन्होंने फ़ैसला किया शायद वही हम दोनों के लिए बेहतर था। उनको कोई फ़ियर है, उनको डर है
इस कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करने से। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने देखा कि वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं और एक नया रोमांटिक साइकिल आपके साथ शुरू करेंगे। लेकिन उनको थोड़े से डर हैं। अब इस कोडिपेंडेंसी कहाँ से आई, कैसे आई, वर्क प्लेस पर आई, घर से आई, ब्लैक मेलिंग है इसमें शामिल, इसमें ब्लैक मैजिक भी शामिल हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं और उनके लिए तकलीफ़ दे है, और वो डरते हैं कि सब कुछ बिखर जाएगा जब वो इसे ख़त्म करेंगे। तो हो सकता है और भी बहुत से लोग, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों और वो इससे डरते हों। हो सकता है वो इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हों किसी बात पर, हो सकता है किसी भी वजह से उन पर डिपेंडेंट हो सकता है कि पैसों के मामलात में वो इन पर डिपेंडेंट हो सकता है कोई कर्ज हो इनके ऊपर। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इस कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करने से डर रहे हैं। लेकिन वो करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और बर्डन के साथ वो बहुत अरसा चल नहीं सकते हैं। इस तरह की डेविल एनर्जी के साथ बहुत एक लंबे अरसे तक चलना नामुमकिन होता है, और वो इसमें से निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कंक्लूजन्स पे बहुत जल्दी आएंगे, आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे और आपको क्लियरली बताएंगे कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हमेशा से आपसे प्यार करते थे। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।